आज के समय में ये जो तनाव वगैरह बहुत है, मुझे लगता है कि अर्जुन के तनाव से तो कम ही होगा जो नहीं नहीं, अर्जुन का अपना तनाव था। सामने पूरा परिवार खड़ा था। हाँ हाँ। तो उससे भगवत गीता जो है डील करने में कैसे हेल्पफुल होती है? देखो, सबसे पहले तो ना एक छोटी सी चीज़ है। एक ना यहाँ पे हम लोग स्टोरी लेकर चलते हैं, समझते हैं स्टोरी को। ये हमने सबने सुनी होगी कि जब भगवान श्री कृष्ण जब छोटे बच्चे थे ना, वो मिट्टी खा रहे थे, है ना। ये शायद हम सब ने देखी होगी, जब जन्माष्टमी में जाते हैं ना वो मेले वगैरह में, तो वो बना हुआ होता है कि भगवान श्री कृष्ण का बच्चे से मुंह खुला हुआ है और ऊपर अंदर पूरा ब्रह्मांड उनको दिख रहा है ना, प्लैनेट्स हैं बहुत सारे, और माँ यशोदा अपने आप को भी उसमें देख पा रही है। वो वाला सीन भी देख रही है जिसमें वो कृष्ण के सामने बैठी हुई है। तो उन्होंने जो मिट्टी खा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि भाई तुमने मिट्टी खाई है, कहा ना। तो उन्होंने बोला मुंह खोलो। तो उसने बोला कि नहीं मैंने तो नहीं खाई है। तो कहती नहीं खाई तो है, तुमने मुंह खोलो। तो उसने बोला नहीं मैंने नहीं खाई है। अब भगवान है तो भैया उनकी तो कोई ना कोई तो लीला चलेगी चलेगी। फिर माँ यशोदा कहती है मुंह खोलो, चलो फटाफट से। तो फिर भगवान श्री कृष्ण में छोटा सा मुंह खोलते हैं। जब वो मुंह खोलते हैं तो उसके अंदर माँ यशोदा को पूरा ब्रह्मांड दिखता है, प्लैनेट्स ही प्लैनेट्स हैं, क्योंकि हम तो सिर्फ एक पृथ्वी देखते हैं, है ना। हम तो वो भी नहीं देख वो भी पाते नहीं हैं। देख पाते कहाँ हैं। देख पाते हम तो रोड और ये देख पाते हैं कि यहाँ से नोएडा से दिल्ली चले गए, वहाँ चले गए, है ना। तो वो उनको पूरा ब्रह्मांड दिख रहे हैं, इतने प्लैनेट्स दिख रहे हैं। एंड शी वाज लाइक ओ माय गॉड कि मतलब ये क्या हो गया, है ना। तो एनीवेज वो एक भगवान की लीला है। तो वो कहते हैं ना कि मेरे से ही आपको स्मृति भी आती है और फॉरगेटफुलनेस ही मुझसे आती है। तो वो फॉरगेटफुलनेस भी उन्होंने करा दी अपनी माँ यशोदा का, ताकि उनको मैं अपना बच्चा ही दिखाई दूँ, वो मुझे भगवान ना समझे। तो आपने जैसे पूछा कि तनाव कैसे ख़त्म होता है, तो तनाव ये है कि जब हम भगवान को ये चीज़ मान लेते हैं या ये समझ लेते हैं कि हर चीज़ का वो ही तो है ना, उसी को ही हमें सब कुछ अर्पित करना है। जैसे एक श्लोक और आता है कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरा। जितने भी लोग हैं ना, जितने भी प्लैनेट्स हैं, उनके जो ईश्वर है वो भगवान कृष्ण ही है। सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम पृच्छति। आप जो भी ऑस्टेरिटीज़ कर रहे हो, जो भी कुछ भी आप कर रहे हो ना, यज्ञ कर रहे हो, तप कर रहे हो, वो सब भगवान को ही जा रहा है। अगर आपने ये समझ लिया ना, आपकी लाइफ में शांति शांति ने शांति मृच्छति, भगवान श्री कृष्ण खुद ही कह रहे हैं कि यही जान लो कि अल्टीमेटली सब कुछ मेरे तक ही आना है। मैं अगर किसी देवी देवता को भी दे रही हूँ ना कुछ अपनी ऑस्टेरिटीज़, वो भी वहीं तक ही जानी है, वो कहीं नहीं जानी होती है। तो तनाव से दूर रहने के लिए हमको दिमाग में रखना है कि ये तनाव वनाव कुछ नहीं है, जो है सब उन्हीं का दिया हुआ है। ऑफ कोर्स उनका दिया नहीं है तो आपका लिया हुआ तनाव, तो आप क्यों ले रहे हो तनाव जब कुछ है ही नहीं। अच्छा। जब कुछ है नहीं ना, दिस इज टेम्परेरी, माई बॉडी इज टेम्परेरी, योर बॉडी इज टेम्परेरी, एवरीथिंग इज वेरी टेम्परेरी, है या नहीं है टेम्परेरी। यस। क्या आप जिस घर में रह रहे हो आज, क्या आप बचपन से उसी घर में रह रहे हो? बोलो। नहीं, अभी तो मतलब क्या आपका जो हेयर कट है वही हेयर कट आपका हमेशा रहा था? नहीं। क्या आपकी जो पर्सनालिटी अभी क्या वही पर्सनालिटी है? ऑफ कोर्स नॉट। चेंज हो रहा है ना, और अभी आगे भी और चेंज होगा। यस। एवरीथिंग इज चेंजिंग। तो तनाव लेना ही क्यों है? जस्ट डू योर कर्मास, जस्ट डू योर कर्मास, दैट्स इट। रिजल्ट वो दे देगा अपने आप से जो तुम्हें देना होगा। तो जब हम अगर ये जानते हैं कि सारी चीजें उन्हीं की दी हुई हैं, कहाँ बनाई हुई जानते हैं हम? जानते कहाँ हैं? नहीं जानते ना, जब जानोगे तो आएगी नहीं। ये भी हो सकता है। तुम्हारी ये जो एक चेतना है वो स्थिर क्यों नहीं है, वो इधर उधर क्यों भागती रहती है? क्योंकि और हमने पढ़ा ही नहीं ना अभी महिमा जी। जब पढ़ लोगे ना तो चेतना इधर उधर नहीं भागेगी। मैं सीरियसली कह रही हूँ, सच्ची में ही नहीं भागेगी चेतना। जब आप पूरा एक तत्व समझ लोगे ना, व्हाट इज सोल, व्हाट इज बॉडी, मेरी गति क्या होने वाली है इस इस लाइफ के बाद में, इस बॉडी को छोड़ने के बाद में, व्हेन यू अंडरस्टूड दिस, आप यहाँ वहाँ नहीं भागोगे, बिल्कुल नहीं भागोगे। जब मैंने भगवत गीता पढ़ी थी ना, मैं लिटरली अपने मिरर के ऊपर लिखती थी ये सब चीज़ें। ये जो मैंने आपको ये बताई है ना, इक्वेशन बताई है, इनफैक्ट मैं देखो आप भी लिख लेना, मैं व्यूअर्स को भी बोलूँगी वो भी लिखे। मैंने लिटरली लिखा हुआ था, डेड बॉडी इज इक्वल टू लिविंग बॉडी माइनस सोल। ब्रश कर रहे हो वो दिख रहा है आपको लिखा हुआ? है नहीं भाई, ये कुछ हिसाब किताब ना गड़बड़ है ये, मतलब देखना नहीं है मुझे ये सब चीज़ें ना, बिकॉज दिस इज अगेन अ डेड बॉडी। आप देखो ना, जब डेथ हो जाती है बॉडी को जला देते हैं हम लोग। हमें प्यार किससे है?
हम तो प्यार बॉडी से करते हैं। मैं तो महिमा को इस शरीर में रूपी में जानती हूँ ना, आप ऋतु को इसमें जानते हो ना। हमें प्यार होता है वो जब बंदा बोल रहा है, चल रहा है, हाँ, उसकी एक्टिविटीज से, उसके एक्चुअली, इमोशन से। राइट और नॉट। लेकिन जैसे ही वो जो एक्टिविटी है सोल चले जाती, तो सारी एक्टिविटी बंद हो जाती है ना। वो डॉक्टर है, सब खत्म, इंजीनियर है, वो खत्म, वो सब सारी एक्टिविटी उसकी वहीं की वहीं रह जाती है उसमें। और जो 5 एलिमेंट्स से हमारी बॉडी बनी होती है ना, 5 एलिमेंट्स कौन कौन से? अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर, है ना। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, वो सब उसमें मिक्स हो जाते हैं। बॉडी राख बन जाती है, मिट्टी। जो हमारे बॉडी में ब्लड है वो अपना वाटर में मिक्स हो जाता है। हमारे अंदर में स्पेस है, देयर इज स्पेस इन नोज, है ना, देयर इज स्पेस इन माउथ एज वेल, है ना। तो कान में स्पेस है, ये स्पेस एलिमेंट है ना, ये स्पेस में चला जाता है। गैसेस है, हम लोग सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, है ना, ये सारी की सारी उसमें चली जाती हैं गैसेस में। तो ये जो जिसका जहाँ जाए वो मिक्स होना स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि तो डेड ही तो है हमारा, और क्या। तो चेतना को स्थिर रखें कैसे? मतलब कॉन्शियसनेस को कैसे स्थिर रखें? देखो, स्थिर तो हमें वैसे भी देखना पड़ेगा। जैसे वो आता है, एक श्लोक और आता है भगवद गीता में, कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। जो हमारे सुख और दुख है ना, वो नॉन परमानेंट है, परमानेंट है नहीं, ना सुख ना दुख। और ये कैसे है? गर्मी और सर्दी के ऋतुओं की तरह है, आते रहेंगे और जाते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, ऐसे तो होता है। तो बस ऐसे हमें लेके चलना है कि भाई ये तो जो लाइफ चल रही तो चलती ही रहेगी, ऐसी चलती रहेगी। आज अभी 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 सर्दियाँ चल रही हैं, ये कोट रखा जाएगा, अगली बार फिर गर्मी के कपड़े निकल जाएंगे, फिर ये कोट अगले साल फिर निकल जाएगा, है ना। तो अब ऐसा नहीं कर सकते ना, अरे परेशान हो रहे हैं, हाय बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है, मुझे पता भी खत्म हो जाएगी, फिर गर्मी आ जाएगी, हाय बहुत गर्मी, हाय बहुत गर्मी, हाय बहुत गर्मी है। तो वो कहते हैं कि हर चीज़ को झेल लो, ठीक है। तो वो ये नहीं कहते कि आप इंजॉय करो, वो कहते हैं इसको भी झेलो और उसको भी झेल लो, दोनों को, चीज़ों को। क्योंकि ना दुख परमानेंट रहेगा आपके पास में, ना ही सुख परमानेंट रहेगा। तो चेतना आप अपना स्थित रखो ना, दैट्स इट। क्योंकि एक जो औरत है वो जून के गंदी गर्मी में भी जाके वो कुकिंग करती है, नहीं करती है? कभी ऐसा तो नहीं होता आपका कि नहीं, आप कुकिंग नहीं करनी है, आप पूरा जून में कुकिंग नहीं करूँगी। वी डू कुकिंग। या कभी सर्दी में ऐसा होता है नहीं यार मैं ऑफिस छोड़ दूंगी, सर्दी ना मैं जाऊंगी नहीं, सुबह 6 बजे उठ के। स्कूल जाते थे ना रजाई में से निकल के, मुझे तो बहुत अच्छे से याद है, फॉग होती थी जब हम लोग जाते थे, पैदल जाते थे हम लोग स्कूल। तो जाते थे ना, तो आपके काम नहीं रुकते हैं। तो दैट इज़ चेतना, ये आपको चेतना अपनी बना के रखनी है कि तो रहेगा आना जाना, आना जाना। कर्म का कितना रोल होता है मैम? कर्म का तो पूरा रोल होता है। कृष्ण जी जो हैं अर्जुन को कर्म ही करने के लिए कहने के 100% कर्म का तो पूरा रोल है। क्यों? क्योंकि आप देखो, जैसे हम लोग बात करते हैं कि एक होते हैं कर्म को समझने के लिए मुझे थोड़ा सा आपको बैक थोड़ा लेके जाना पड़ेगा, क्या ना। देखो, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे संचित कर्म, ठीक है। संचित मतलब एक्यूमुलेटेड कर्मास। ऑफ कोर्स मैं इस बॉडी में हूँ, पर एक डेट पे मैं इस बॉडी में आई हूँ, दैट इज़ माई बर्थ डेट, जिसको हम लोग बोलते हैं ना बर्थ डेट। बट उससे पहले पता नहीं मैं कितने और मैंने जन्म लिए होंगे, आई एम श्योर। ऐसा तो है नहीं कि मुझे इससे इतनी जल्दी अट्रैक्शन हो गया, ऐसा तो है नहीं कि मैं सिर्फ 4 या 5 साल की लड़की थी, बच्ची थी, और मुझे कैसे चीज़ मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई। क्वेश्चन बस मुझे बनाना नहीं आ रहा था, बट इट वॉज देयर कि व्हाट इज़ लाइफ बियॉन्ड डेथ। और मुझे याद है मेरे को सपने भी आते थे बड़े अजीब अजीब से, जब मैं बहुत छोटी थी। बट बच्चा एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना, आपको समझा नहीं सकता। बट वो सपना मेरे दिमाग में आज भी है कि कैसे कैसे मुझे ना से कुछ ब्रह्मांड सा दिखता था, एंड मैं ना कई बार बैठ जाती थी कि, और ना दिमाग में चलता था व्हाट इज़ लाइफ बियॉन्ड डेथ, लेकिन शब्द नहीं आते ना वो कहने के लिए, मुझे क्या कहना है। तो एनीवेज चलो हम वापस चलते हैं। तो कहीं ना कहीं तो ये मैंने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, कुछ तो किया होगा मैंने पास्ट लाइफ में भी ना अपने, कि जो मुझे इतना अट्रैक्शन भगवद गीता से हुआ है और मैंने पढ़ाना भी स्टार्ट करा। तो ये एक लाइफ का काम नहीं है, मेहनत तो मैंने बहुत करी होगी, आई एम श्योर। तो अभी मैं और डिटेल में इसमें हम समझेंगे और सब चीज़ें। तो वो हमारे जो कर्मास हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, दैट इज़ इन उसको बोलते हैं हम लोग एक्यूमुलेटेड कर्मा, संचित कर्मा, ठीक है। अब क्या होता है, जब हम लोग एक बॉडी में आ जाते हैं या एक लाइफ में आते हैं, तो वो लाइफ में भगवान हमें बॉडी देता है, या तो मेल बॉडी मिलेगी या फीमेल बॉडी। जैसे आपसे नहीं पूछा गया कि मेल चाहिए फीमेल चाहिए, पूछा था आपसे?
पता भी नहीं। मुझसे भी नहीं पूछा, आपसे पूछा था मेल चाहिए फीमेल चाहिए, आपसे भी नहीं पूछा होगा, है ना क्या? तो यानी कि हमें जो दिया गया हमने पकड़ लिया। कि आपसे पूछा कि आपको अंबानी फैमिली में पैदा होना है या एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होना है? नहीं पूछा, मुझसे भी नहीं पूछा, है ना? आपको गोरा रंग चाहिए, काला चाहिए, आपको हाइट कितनी चाहिए, कैसी चाहिए, हमसे कुछ नहीं पूछा गया। तो यानी कि संचित कर्म में से कुछ निकाल के हमें दे दिया गया। दिस इज कॉल्ड आर प्रारब्ध। ये बहुत सुना होगा आपने वर्ड प्रारब्ध। तो ये प्रारब्ध जो है ना हमारी ज़िंदगी में ऑलमोस्ट 60% रोल प्ले करता है हमारी इस पूरी ज़िंदगी में, जो अभी हम लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, हम सब लोग यहाँ पे। उसके बाद 40% होता है हमारे कर्मास, कि अब मैं कर्म कैसे करूँ वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं अपनी किस्मत को दोष नहीं दे सकती, वो प्रारब्ध है, क्योंकि मैं कुछ तो कांड करके आई हूँ या कुछ अच्छा करके आई हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे जो मिल रहा है वो मिल रहा है ना? ऐश्वर्या राय ही क्यों है? हम क्यों नहीं बने ऐश्वर्या राय? या हम कोई रोड वाले वो क्यों नहीं बने हैं जो बैगर्स होते हैं, रोड पे बैठे होते हैं? हम वो भी तो नहीं बने ना, कुछ तो हमारे कर्माज हैं, है ना? तो अब कर्म की बात करते हैं। तो पहले मुझे ये शायद समझाना बहुत ज़रूरी था कि हम समझें। तो यानी कि 60% हमारा प्रारब्ध है, 40% हमारा क्या है? कर्म है। तो जिसे कहते हैं हम लोग फ्री विल की बात करते हैं, है ना? अभी जो फ्री विल है ना, ये हम 3 तरह से करते हैं। इसकी बाइफिकेशन और आती है, जैसे कि नंबर 1 मनसा वाचा कर्मणा। मन से मैं क्या सोच रही हूँ किसी के बारे में, है ना? वचन से मैं क्या बोल रही हूँ, कर्म से मैंने क्या एक्शंस करे हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों चीज़ें मेरे कंट्रोल में है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरा भगवत गीता सुना दी। अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो उठाए ना उठाए, अपना धनुष उठाए ना उठाए, ना उठाता तो ना उठाता। वो ज्ञान ले लिया उसने। ज्ञान तो संजय को भी मिला और संजय ने उनको भी सुनाया, धृतराष्ट्र को भी सुनाया। संजय को तो समझ में आ गया, धृतराष्ट्र तो फिर वहीं का वहीं है, उसको तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा। आई एम सो सॉरी, आई एम यूजिंग दिस वर्ड, है ना? तो कर्म का तो 100% रोल होता है। तो ये तीनों चीज़ें मिलके आपका कर्म बनाती हैं। मनसा वाचा कर्मणा, आप वर्ड्स क्या यूज़ कर रहे हो, आप दिल से क्या सोच रहे हो, और आप एक्शन क्या कर रहे हो। मैं किसी को थप्पड़ तभी जाके मारूंगी जब मेरे दिल में उसके लिए कुछ कड़वाहट होगी। मैं किसी को मुंह से गाली तभी दूंगी जब मेरे दिल में कोई कड़वाहट होगी, है ना? या मैं किसी को बहुत प्यार तब करूंगी या उसको हक तब करूंगी जब मेरे अंदर उसके लिए प्यार होगा। तो यानी कि तीनों चीज़ें अलाइन होनी बहुत ज़रूरी है। और जब आप अपने कर्म अच्छे करते हो ना, ये तीनों को मिला के, तब आप अपने प्रारब्ध भी चेंज कर देते हो। इतनी ताकत होती है आपके कर्म में। तो क्या कर्म से प्रारब्ध पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं हम? देखो, पूरी तरीके से अफकोर्स हम जेंडर तो नहीं चेंज कर सकते, अपने पेरेंट्स चेंज नहीं कर सकते, अपनी रूपरेखा चेंज नहीं कर सकते, जो है वो तो है। बट लेकिन हम अपनी डेस्टिनी ज़रूर चेंज कर सकते हैं। मेरी डेस्टिनी में अगर कुछ और है और मैं कर्म ही ना करूं तो मैं वहीं की वहीं रहूंगी ना। लेकिन अगर मैं कर्म कर रही हूँ तो आई कैन चेंज माई डेस्टिनी। जैसे अगर मैं न्यूमरोलॉजी से बताऊँ आपको, महिमा जी, जब मैंने न्यूमरोलॉजी पढ़ी तो ऑफकोर्स आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट, तो वहाँ तो बात जाती है कई बार ना। तो उसमें क्या कहते हैं कि 6 और 3 का जो कॉम्बिनेशन आता है ना, क्या कहते हैं इसका, मूलांक और भाग्यांक का, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये 0 लक फैक्टर होता है इन लोगों का। मतलब मेरा 0 लक फैक्टर है एक तरह से एज पर न्यूमरोलॉजी, एंड दैट्स ट्रू फैक्ट। But by my karmas, I have been reading Bhagavad Gita since 2007 by the grace of my Guru, Her Grace Anang Mohini Devi Dasi. तो उनकी शेल्टर में मैंने भगवद गीता पढ़ी, लोगों को पढ़ाई भगवद गीता, एंड आई हैव इवॉल्व माई सेल्फ। मैं चेंज नहीं बोलूँगी, आई हैव इवॉल्व माई सेल्फ सो मच कि लिटरली मेरे पास अपॉर्चुनिटी चल के आती है, लिटरली। सो कर्म से यू कैन चेंज एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग। जैसे अभी हम लोग पॉडकास्ट से पहले कुछ बात कर रहे थे ना काम की, कि यार जॉब ना करके इंसान को बिजनेस करना चाहिए। तो मैं ही बोल रही थी कि नहीं, मैं अपने एम्प्लॉयज़ को बल्कि बोलती हूँ कि आप मेरे पास हो तो सीखो यार, टहरो, सीखो, कुछ करो, एंड जस्ट स्टार्ट योर वर्क। मैंने रास्ता देखा है, सो आई विल शो यू द वर्क, रास्ता ना कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। सो आई डोंट माइंड कि अगर वो ग्रो करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे हिसाब से कोई और मिल जाएगा मुझे एम्प्लॉय, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। मेरे अगर हाथ में किसी की हेल्प करने तो मुझे कोई और मिल जाएगा।